गुरु दादू के प्रसाद से। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिला। गुरुदेव बिना नहीं मार्ग सूझे, गुरुदेव बिना न भक्ति जाने, गुरुदेव बिना नहीं संशय भागे, गुरु बिन लहे न ज्ञान। गुरुदेव बिना नहीं कारज होई, गुरुदेव बिना नहीं कारज होई, लोक वेद यूं गावे। गुरुदेव बिना नहीं सदगति कोई, गुरु गोविंद बतावे। दादू इस संसार में ये द्वे रत्न मोल, एक साईं अरु संत जन इनका मोल न तो। बोलिए श्री दादू दयाल महाराज की जय हो। सर्व संत महात्माओं की जय हो। साईं तेरा बंदों ने बलिहारी, 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 साईं तेरे बंदों ने बलिहारी, साईं तेरे बंदों ने बलिहारी। जाविति रे परम सुख उपजे, जाविति रे परम सुख उपजे, पाता कहत तुम्हारी, बंदों ने बलिहारी, साईं ते बंदों ने बलिहारी, साईं तेरे बंदों ने बलिहारी, साईं तेरे बंदों ने बलिहारी। जागत सोवत उठत बेट, वर्तमान अति भारी, जागत सोवत उठत बेट, वर्तमान अति भारी, वर्तमान अति भारी। दुनिया से भार के होई बैठा, दुनिया से भार के होई बैठा, राह गई कछु न्यारे, बंदों ने बलिहारी, साईं ते बंदों ने बलिहारी, साईं तेरे बंदों ने बलिहारी, साईं तेरे बंदों ने बलिहारी।
निर्मल दृष्टि निहारी। निर्मल ज्ञान गए निस्वास में, निर्मल ज्ञान गए निस्वास, निर्मल गति मति सारी, संतों ने बलिहारी, साईं तेरे संतों ने बलिहारी, साईं तेरे संतों ने बलिहारी, साईं तेरे संतों ने बलिहारी। ऐसा बड़ा बिचारी, आप करे ना परग, ऐसा बड़ा बिचारी। दास रहे क्यों छाना, जाका गढ़ उजियारी, संतों ने बलिहारी, साईं ते बंदों ने बलिहारी, साईं तेरे संतों ने बलिहारी, साईं तेरे संतों ने बलिहारी। बोलिए दादू दयाल महाराज की जय हो। साईं तेरे बंदों ने बलिहारी, जहाँ विधि रहे परम सुख उपजे, बाता कहत तुम्हारी। आइए परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर ए कारण करुणा वरुणालय परम पिता परमात्मा की महान कृपा से श्री दादूवाणी जी और भक्तमाल की कथा का ये सुंदर आयोजन, ये सत्संग, ये ज्ञान की गंगा हमारे इस छोटे से गांव कुर्थल ग्राम में बह रही है। और इस ज्ञान गंगा को लाने वाले, बहाने वाले हमारे बड़े गुरु भाई गणपत दास जी महाराज को सादर दंडवत प्रणाम।
मंचस्थ विराजमान सभी संतों को सत्य राम गुरुजनों की कृपा से ये सत्संग हम श्रवण कर रहे हैं। कल के कथा प्रसंग में हमने श्रवण किया था कि भगवान भक्तों के हृदय में जो भाव होता है, जो प्रेम होता है, उस प्रेम को ही स्वीकार करते हैं। कबीर जी महाराज, नारद जी महाराज, शिव जी महाराज, सुखदेव जी महाराज, पीपा जी महाराज, मीरा, रैदास, धन्ना, नामदेव, सुखदेव जी महाराज तो बचपन से ही कहते हैं कि 12 साल तक अपनी माता के उदर में रहे और जन्म लेते ही कोपिन धारण करके भजन करने के लिए निकल गए। राजा जनक के पास व्यास जी महाराज ने परीक्षा लेने के लिए भेजा सुखदेव जी को। 5 दिन तक द्वार पर खड़े रहे और क्रोध भी नहीं आया। काम ही न क्रोध जाके, लोभ ही न मोह ताके, मद ही न मत्सर न कोवन विकारो है, ऐसे संत महापुरुष सुखदेव जी। अंतपुर में रहकर भी विकार वासना प्रकट नहीं हुई। ऐसे संतों का ही तो नाम आज हम ले रहे हैं और नाम के प्रताप से, भजन के प्रताप से आज उनका नाम अमर है। कहाँ लीन सुखदेवता, कहाँ पीपा रैदास। पीपा जी महाराज ऐसे महान संत हुए। झालावाड़ के पास गढ़ गागरोन में पीपा जी महाराज के 12 रानियां थी। एक बार पीपा जी महाराज के एक देवी का मंदिर था और देवी की उपासना करते थे पीपा जी महाराज। उपासना करते करते सजनों, एक बहुत बड़ी बात है। गीता जी में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तू किसी भूत प्रेत की पूजा करेगा, किसी देवी देवताओं की पूजा करेगा, तो अंत में उनके लोक में जाना पड़ेगा। जो जीवन भर जिसकी पूजा करता है, जीवन भर जिसके मन में जो बसा हुआ है, जिसकी वासना है और जिसमें लीन रहता है, अंत में भी वो ही याद आता है और अंत मतासो गता और वह उसी के लोक में जाता है। भूत प्रेत बन जाएगा, देवी देवता बन जाएगा, उसी के लोक में जाएगा। लेकिन हे अर्जुन, ये देवी देवताओं के जो लोक है, यानी ब्रह्मा जी तक के सारे जितने लोक है, ये सब लोग पुनरावर्तीनो अर्जुन। ये संसार में हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, एक दिन मर जाते हैं, फिर कहीं और जाके जन्म ले लेंगे। ये 84 का आवागमन नहीं छूटेगा। उसी प्रकार चाहे इसमें ब्रह्मलोक में चले जाओ, शिवलोक में चले जाओ, देवी देवताओं के लोक में चले जाओ, भूत प्रेत बन जाओ, वापस जन्म लेना पड़ेगा। वापस इस 84 से नहीं छूटेंगे, आवागमन के चक्कर से नहीं छूटेंगे। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अगर तू मेरा अनन्य शरण होकर मेरा भजन करेगा और मेरा परम पद प्राप्त कर लेगा, तो तू जन्म मरण के चक्कर से तेरा छुटकारा हो जाएगा, तेरा आवागमन मिट जाएगा। तो ये राम भजन ही सबसे बड़ा साधन है मोक्ष प्राप्ति का। ये मनुष्य जन्म ही एक अवसर है, एक मौका है। इस मनुष्य जन्म में भगवान का भजन नहीं किया तो क्या किया? आए थे इस संसार में, आए थे हरि भजन को, आए तो हरि भजन के लिए, ओटन लगे कपास। हमारा जीवन व्यर्थ ही ये संसार के छानबीन में, संसार की वस्तु, संसार के पद पदार्थों को देखने में, खाने में, भोगने में, इसी में हमारा समय पूरा नष्ट हो जाता है।
पीपाजी महाराज देवी की उपासना करते थे। 12 साल तक देवी की उपासना करी, देवी प्रकट हो गई। देवी प्रकट हो गई, देवी ने कहा कि पीपाजी मांगो, वरदान मांगो। पीपाजी संतों के सेवक थे। पीपाजी ने कहा कि मुझे मोक्ष दे दो। देवी देवता मोक्ष नहीं दे सकते हैं। देवी ने कहा कि मैं मोक्ष नहीं दे सकती हूँ। लड़ाई में जीत चाहता है तो जीत दे दूंगी, संतान चाहे तो संतान दे दूं, संपत्ति चाहे तो संपत्ति दे दूं, यश मान प्रतिष्ठा चाहे तो दे दूं, लेकिन मोक्ष हम नहीं कर सकते हैं। देवी देवता मोक्ष नहीं कर सकते। देवी देवता तो सब स्वार्थ के देवी देवता है। अगर देवता को कोई भोग लगाओ तो देवता राजी, और अगर सवामणि नहीं करी तो देवता नाराज हो जाते ना। तुम्हारे भी देवता नाराज हो जाते। किसी को पूछने जाओगे तो क्या कहेंगे, फला देवता नाराज है, तुम्हारे पितरों के रसोई नहीं करी, सवामणि नहीं करी। अरे जो देवता हमारे पूर्वज, देवता कौन है, हमारे पूर्वज, और वो ही नाराज हो गए हमसे। जो अपनी संतान से ही नाराज हो जाए वो भी क्या देवता। जिसके मन में ईर्ष्या द्वेषता द्वेष भाव संसार के प्राणियों में ही भरा पड़ा है, तो और देवता भी ईर्ष्या द्वेषता करे तो फिर देवताओं की पूजा करने से फायदा भी क्या। और देवता बताते हैं, कई लोगों को घोड़ला होता है ना, घोड़ला भोपा, उनको छाया आती है कि देवता आ रहे हैं। कोई कहता है हनुमान जी आते, कोई कहते माता जी आ रही, कोई माता हिलाती के माता जी आ गई, कोई कहते हैं कि हमें भैरू जी आ रहा, बाबू जी आ रहा, और कोई जुजार जी आ रहा, सगस जी, रूणा जी, भुना जी, पता नहीं कितने कितने देवता। एक गांव में एक संत आए और सत्संग किया। इतने में एक माता जी माथा हिलाने लगी जोर जोर से, बाल बिखेर लिए, माथा हिला रही जोर जोर से। जब संत ने कहा कि ये माता जी माथा क्यों हिला रही है, बोले इनमें माता जी आ गई, देवी आ गई। अरे जो सास से लड़ती है, ससुर को गालियां देती है, जर्दा गुटखा खाती है, बीड़ियां पीती है, आजकल की तो कम पीती है, जर्दा गुटखा ज्यादा खाती है, लेकिन कई औरतें बीड़ियां भी पीती हैं, मैंने देखा। और उसमें माता जी, उसके शरीर में माता जी आएगी, लेकिन माथा हिला रही जोर जोर से। संत ने कहा कि माता जी, इसमें माता जी आ गई, बोले हाँ। तो संत जी भी अपना माथा हिलाने लगे, शरीर हिलाने लगे, और बोले महाराज आप में क्या आ गया, बोले हनुमान जी आ गए। और एक घोटा पड़ा हुआ था, घोटा लिया एक, और बोले कि मेरे में हनुमान जी आ गए। और वो गोटा लेकर वो जिसको माता जी आ रहे थे उसके 2-4 गोटे की शॉट मार दी है। वो माता जी कहाँ भागी, कहाँ गई, कौन सी गली में जाके छुपी, कोई आज दिन तक ही पता ही नहीं लगा। अपने सरदार नगर की बात कहता हूँ। सरदार नगर में एक रामजी पटेल सारण थे, जाटों, गुरु महाराज के पास बहुत रहते थे, शिव जी के परम भक्त थे। एक गांव में कोई ऐसे ही बहू, नई बहू आई, वो अपना काम करवाने के लिए थोड़ा माथा हिलाया, लोग जानते कि अरे माता जी आ गए। अब वो जो भी काम करवाना होता तो वो कह देती कि इसने मेरा ये काम नहीं किया, इसने अपनी बहू को दुख दिया, ये बहू को काम करवाते हैं, बहू से ऐसा करवाते हैं, सारी बातें मनवा लेती कि आज के बाद बहू को कोई कष्ट नहीं देना, बहू को कोई दुख नहीं देना, बहू से कोई काम नहीं करवाना। और थोड़ी देर में माता जी शांत हो जाती। अब वो सास बहू, सास ससुर को, पति को, सबको माता जी अड़ाकर अपने वश में कर लिया। घर वाले बड़े परेशान, काम 1 टका का करे नहीं। जब घर वाले परेशान हो गए तो गुरु महाराज के पास आए, और गुरु महाराज के पास आए, राम जी बैठे हुए थे, रामजी पटेल। बोले कि जब तुम्हारे माता जी आए तो मुझे ले चलना।
वो डरते नहीं थे, निर्भीक थे। दादू सेवक राम का निर्भय न डराई। ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि देवी देवताओं का पूजन करने वाले की अंतगति क्या होती है। अच्छा, देवता जो होते हैं तो वो ऐसे ऐसे सरल, इतने सस्ते हैं जो हर किसी के अंदर आ जाएंगे। जो दारू पीता है, अरे जो बीड़ियां पीते हैं, नशा पता करते हैं, उसके अंदर भी देवता आ जाएगा। गालियां निकालते हैं, झूठ कपट करते हैं, उसके अंदर ही देवता आ जाएंगे। तो फिर देवता में मनुष्य में क्या अंतर रहा? तो देवता तो मनुष्य से भी ज्यादा कमजोर है, उससे तो अच्छा मनुष्य ही अच्छे हैं। तो वो पटेल जी गए, जो ही उसको भाव आया और वो घर पे ले गए। और पटेल जी के सामने वो माता हिला रही, कह रही कि मेरा ये काम नहीं किया तुमने, कढ़ाई नहीं की, वो नहीं की। और बहू को पति दुख देता है, सास गालियां निकालती है, ससुर जी लड़ते हैं, ऐसे ऐसे वो अपनी बातों को मना रही थी। पटेल जी ने कहा कि देख तू है कौन? बोले मैं तो देवी हूं। कौन? कि तुम्हारी कुल देवी हूं। तो क्या चाहती है? कि मैं ये चाहती हूँ, ये चाहती हूँ, वो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। देख तू देवी है चाहे देवा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तू देवी है? बोले हाँ। कहां से आई? बोले मैं तुम्हारी कुल देवी हूँ। कि या तो चुपचाप चली जा। बोले नहीं जाऊंगी, जब तक ये मेरी बात नहीं मानेंगे तब तक नहीं जाऊंगी। उन्होंने एक माचिस की तिल्ली, छाने से एक माचिस की तिल्ली जलाकर, और जो ही उसके हाथ के टच किया, जलती हुई तिल्ली, और वो जो ही उसके वो चरमराहट लगी, और वो माता जी कहाँ गई, वो देवी कहाँ गई आज के बाद? फिर वो कही कि मैं अब कभी ऐसा नहीं कहूंगी, और वो सदा के लिए चले गए। तो सजनों, ये देवी देवताओं का जो झूठा, ये मेवाड़ में ही सबसे ज्यादा देवता, जहां जाओ वहीं देवताओं की भरमार। एक सिंदूर लगाई, कोई तिलक लगाया, कुछ भी लच्छा उच्छा डाला, एक दो फूल चढ़ाए, ये देवता हो गए। ऐसे देवी देवताओं के भ्रम में हमारे भोले भाले मनुष्य बहुत उलझे हुए हैं। तो पीपाजी महाराज की कथा मैं इसलिए सुना रहा हूं कि पीपाजी महाराज देवी की 12 साल तक उपासना करी। देवता होते हैं, ऐसा नहीं कि देवता नहीं होते। 84 लाख जून में देवता है। जैसे हमारे राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, फिर अनेक राज्यों के राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, फिर अलग अलग जिलों के कलेक्टर होते हैं, कोई सांसद होता है, कोई क्या होता है, कोई पार्षद होता है, कोई वार्ड सरपंच होता है, कोई वार्ड पंच होता है। तो ऐसे ये परमात्मा तो इस सारी सृष्टि का मालिक है, राष्ट्रपति की तरह। और ये देवी देवता जितने हैं वो उनके सब कार्य करता है। जैसे जलदायी विभाग का जो मंत्री होता है, उसी प्रकार हमारे वरुण देवता है। कोई खाद्य मंत्री, भोजन प्रसाद की व्यवस्था कराने वाला हमारे विष्णु भगवान है। ऐसे परमात्मा इंद्र देवता है। ये सारे देवता जो है ये परमात्मा के कार्य करता है। तो जो मालिक, मूल मालिक है परमात्मा, सबका आधार है, सबका मूल है, उस मूल की उपासना कर ली जाए तो और देवताओं की आवश्यकता ही नहीं। जैसे कोई पेड़ है, और पेड़ के अगर पत्ते पर हम फुहार देते रहे, जड़ डालते रहे पत्तों पर, और जड़ में पानी नहीं दें, तो क्या वो पेड़ हरा रहेगा? सूख जाएगा। ऐसे ही जो मूल जड़ है, उस जड़ में अगर पानी दे दिया, पानी सींच दिया, तो पूरा पेड़ का पत्ता पत्ता हरा हो जाएगा। तो मूल कौन? परमात्मा है। ये वृक्ष जो परमात्मा वृक्ष है, ये ब्रह्म वृक्ष उल्टा है। इसकी जड़ें ऊपर की तरफ है और इसकी डालियां, टहनियां, पत्ते, संसार ये नीचे की तरफ बिखरा हुआ। जितना विस्तार है ये सब उसी ब्रह्म का, उसी परमात्मा का। और मोक्ष देवता नहीं दे सकते हैं। देवता स्वार्थ का संसार, सुर नर मुनि जन की यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। राम जी को जब प्रातः काल युवराज राजा घोषित करने के लिए राजा दशरथ ने मुहूर्त निकलवा लिया। रात्रि रात्रि में देवता सरस्वती के पास गए। देवताओं ने मीटिंग करी कि अगर राम जी वनवास नहीं जाएंगे, रावण को नहीं मारेंगे, तो ये राक्षस हमें मारेंगे। इसलिए राम जी को वनवास भेजो कैसे भी। देखो देवताओं का स्वार्थ बता रहा हूं।
वनवास में भेजो राम जी को। अब राम जी का विवाह होके आए हैं, उनको राज तिलक होना है, और दूसरे दिन वनवास में जाने की तैयारियां करने लगे देवता। देवताओं की बात नहीं चली, नहीं बढ़ी तो सरस्वती के पास आए और मैया सरस्वती को कहा कि देख, तू कैसे भी राम जी को वनवास दिला। बोले कैसे दिलाऊं? बोले किसी की बुद्धि को विकृत करो, बुद्धि को बिगाड़ो। और सरस्वती देवताओं की बात मानकर मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ा। और मंथरा जो राम से बहुत प्रेम करती थी, कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती थी, वही मंथरा कैकेयी को भड़काया। और कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे और वनवास में भेज दिया राम जी को। देवता ऐसे स्वार्थी होते। तो वो देवी कहने लगी पिपाजी को मैं मोक्ष नहीं दे सकती हूँ। पिपाजी ने कहा कि मोक्ष नहीं दे सकती हो तो फिर मैंने 12 साल व्यर्थ तुम्हारी सेवा करके खोए, मोक्ष कहाँ मिलेगा? देवी ने कहा कि अगर मोक्ष चाहते हो तो रामानंद जी के पास काशी में पहुंच जाओ। और पिपाजी महाराज अपने गुरु रामानंद जी से मिलने के लिए, शिष्य बनने के लिए काशी में पहुंच गए। जब काशी में पहुंचे तो लाव लश्कर सेना सहित गए। राजा को आया देखकर, और जो द्वारपाल संत थे उन्होंने गुरुजी को जाकर कहा कि एक राजा आया है, पिप्पा, गढ़गागरोन के राजा, और आपसे मिलना चाहते हैं, आपका शिष्य बनना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा कि जाओ, ऐसे राजा से हमें क्या काम? साधु न कबू पग धरे राज द्वार। राजा महाराजाओं से साधु का क्या लेना देना? दादू जी महाराज को अकबर ने बुलाया तो दादू जी ने कहा कि हम कोई राजा महाराजा नहीं है जो हम कोई तुम्हारे दरबार में नौकरी देने आए। हम कोई नट खेल दिखाने वाले नहीं जो कोई खेल दिखाने आए। हम कोई बाजीगर नहीं है। ऐसे ही पिपाजी महाराज को राजा ने, संतों ने कह दिया, रामानंद जी ने, कि जाओ, हमें नहीं चाहिए ऐसे राजा। राजा ने सोचा कि ऐसे तो हमें अपनाएंगे नहीं, शिष्य नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने सेना को सबको अपने अपने घर भेज दिया कि जाओ, आज के बाद न तो मैं तुम्हारा राजा, ना तुम मेरी सेना। सब सेना चली गई। अब पिपाजी महाराज साधारण मनुष्य बनकर और समाचार भिजवाए कि गुरुजी को समाचार भिजवाओ कि एक पीपा आया है। उन्होंने कहा कि पीपा आया तो जाओ पढ़ो कुएं में, हमें क्या काम है संसारी प्राणियों से, संत तो निष्प्रय होते हैं। रामानंद जी ने मना कर दिया। अब तो पिपाजी महाराज जो है गुरु की आज्ञा मानकर और एक कुएं में गिरने के लिए दौड़े। शिष्य लोग बोले, महाराज वो तो कुएं में गिरने जा रहे हैं। अरे रोको रोको, सच्चा शिष्य है, गुरु की आज्ञा को मानने वाला। और पिपाजी महाराज को रोक लिया। फिर पिपाजी महाराज सामने गए, प्रणाम किया और कहा कि महाराज मुझे शिष्य बना लो, चेला बना लो। गुरुजी ने कहा कि चेला जब बनाएंगे कि बिना लिखी चिट्ठी हमारे पास आ जाएगी, बिना पत्ता लिखी चिट्ठी। अब अगर कागज लिख दिया और उस पर एड्रेस नहीं लिखेंगे, डाक में डाल देंगे तो वो कागज पहुंचेगा क्या? एड्रेस नहीं तो कहां पहुंचेगा? लेकिन संतों की बड़ी अटपटी वाणी होती है, उल्टी वाणी होती है। यानी कहने का मतलब कि तो बिना लिखी चिट्ठी हमारे पास समाचार पहुंच जाएंगे तो हम तुम्हें चेला बनाएंगे, जाओ अपने गढ़गागरोन में जाओ। और पिपाजी महाराज वापस अपने राज में आ गए, राज करने लगे। अन्न क्षेत्र खोल दिए, भंडार खोल दिए, कोई भी भूखा प्यासा अतिथि आओ सबको भोजन भंडार देने लगे। अब संतों की मंडलियां भोजन कर करके काशी जाती है और काशी में रामानंद जी के पास समाचार पहुंच गए। समाचार पहुंच गए तो वो बिना लिखी चिट्ठी, कहते हैं ना कि सूरत तो जाती रहे लेकिन कीर्ति कदे न जाए। ये सूरत तो खत्म हो जाती है लेकिन ये कीर्ति बिना ही पंख उड़ जाती है। आप किसी को रोटी खिलाते हो, किसी को अन्न वस्त्र देते हो, परोपकार करते हो, दान करते हो, आपकी महिमा आगे तक रहेगी। और आप किसी को भोजन कराते हो और तीर्थ यात्रा करने जाते हो तो लोग आपको बुला बुला कर भोजन कराएंगे। ये आपके घर का ही आटा आपके आगे तैयार मिलेगा आपको।
तो पिपाजी महाराज की महिमा बिना लिखी चिट्ठी कीर्ति रामानंद जी के पास पहुंच गई और रामानंद जी महाराज 40 संतों के साथ गढ़गागरोन आए। गढ़गागरोन आए तो पिपाजी महाराज उनको अपने महल में लाए और कहा कि महाराज अब तो मुझे चेला बना लो। अब चेला बनाने की बात कही तो राजा के 12 रानियां थी, जैसे गोपीचंद के 16 रानियां थी, ऐसे राजा पिपाजी के 12 रानियां थी। 12 रानियां ही रोने लग गई। महाराज के पास आकर कहा कि महाराज यदि हमारे पति को, हमारे राजा को अगर चेला बनाते हो तो फिर हम कहाँ जाएंगी, हमें भी चेला बना लो। पिपाजी महाराज कहने लगे कि महाराज अगर इन सबको चेला बना लेंगे, ये साथ रहेंगे तो भजन कैसे करेंगे। तब संत बोले कि एक काम कीजिए कि जो भी रानियां सन्यासी बनना चाहती, साधु बनना चाहती है, तो ये सब रेशमी वस्त्र उतार दो और ये टाट की अलपी पहन लो। संत पहनते ना चोला, लंबा चोला पहनते, ऐसे टाट की, टाट समझते हो बोरी, वो टाट की बोरी का वस्त्र पहन लो, ये आभूषण वगैरह सब उतार दो। अब वो आभूषण और नए नए रेशमी वस्त्र, महलों के जो आनंद, वो कौन छोड़े, कौन उतारे। 11 रानियां तो वापस महलों में चली गई, लेकिन एक रानी थी सीता रानी, उसने सब वस्त्र उतार कर वो टाट की अलपी धारण कर ली। बोले ये तुम्हारे भजन में साधक है, तुम्हारे भजन में वादक नहीं है। और वो पिपाजी महाराज को शिष्य बना लिया और पिपाजी महाराज वहां से रवाना हुए। गुरु आज्ञा लेकर के मुझे द्वारिकाधीश के दर्शन करना, भगवान के दर्शन करने जाना है। गुरु जी ने कहा कि ठीक है। दोनों राजा रानी जो संत बन गए, पिपाजी और सीता जी, वहां से रवाना हुए। अब रास्ते में जा रहे थे, देखो भजन का प्रताप देखिए, भजन के प्रताप से और तपो प्रभाव से हिंसक जानवर भी हिंसा छोड़ देते हैं। और एक गांव में एक शेर जो नार जिसको बोलते थे, तो नार, वो सींग रहता था नार, उसने कई मनुष्यों को खा लिया। बोले महाराज इधर मत जाइए, इधर एक 9 हफ्ता नार रहता, वो आपको खा जाएगा। बोले उसमें भी तो हमारा राम है, हमारी रक्षा करने वाला राम है, वो राम हमारे आगे पीछे रहता है, हमें किसी बात की चिंता नहीं, भगवान हमारा रखवाला, वो रक्षा करेगा। और जो परमात्मा के भरोसे रहते हैं उसको किसी का डर भी नहीं होता। और वो वहां से रवाना होकर जंगल में होते हुए जा रहे थे और शेर आ गया। शेर ने जूं ही दहाड़ मारी तो पिपाजी महाराज ने कहा कि आओ नरसिंह भगवान, जैसे प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे खंबे में से, ऐसे नरसिंह भगवान का नाम लेकर उसके तिलक निकाल दिया, माला पहना दी, उसको भी चेला बना दिया। हिंसक जानवर भी अपनी हिंसा छोड़कर संतों के चरणों में प्रणाम करने लगा। चंद सूर सिजदा करे, नाम अल्लाह का ले, दादू जमी आसमान सब उन पांवों सिर दे। ऐसे संत महापुरुष होते हैं। ये किसका प्रताप है? भजन का प्रताप है, राम नाम का प्रताप है। राम ही भजा कबीर जी, राम भजा रे दास, सोजा पीपा राम भज, सुंदर हृदय प्रकाश। हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया, परमात्मा का प्रकाश हो गया, तो भजन करने वाला छिप नहीं सकता है। और पिपाजी महाराज उसको चेला बनाकर वहां से चल दिए, द्वारिकाधीश के दर्शन किए। जब दर्शन किए तो भगवान की मूर्ति, खड़ी मूर्ति थी द्वारिकानाथ की। भगवान के दर्शन कर पुजारी को कहा कि पुजारी जी भगवान कहाँ है? बोले भगवान ये तुम्हारे सामने तो भगवान की मूर्ति है। बोले ये तो मूर्ति है, असली भगवान कहाँ है? मेरे गोविंद भगवान कहाँ है? पिपाजी महाराज कहते हैं। तो पुजारी बोला कि कोई पागल आदमी है। अरे भगवान के दर्शन कर रहे हो, भगवान की मूर्ति तुम्हारे सामने है और तुम कहते हो कि भगवान कहाँ है? बोले हमें तो असली भगवान कृष्ण चाहिए। बोले अगर असली कृष्ण भगवान चाहिए तो वो द्वारिका समुद्र में है, समुद्र में डूब के जाओ, समुद्र में भगवान मिलेंगे।
और जो लड्डू का प्रसाद दिया, उस प्रसाद को पिपाजी महाराज ने भगवान की मूर्ति पे फेंक के मारा तो भगवान के यहाँ ललाट पे चोट लगी लड्डू की। पुजारी ने कहा कि वास्तव में तो कोई पागल आदमी है, और धक्का दे के बाहर निकाल दिया कि जाओ, समुद्र में है असली द्वारिका, असली भगवान। और देखो, भगवान का विश्वास करके, भगवान पर इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए, इतना पक्का अगर विश्वास हो तो ना काबा ना काशी कैलाश में तुरते मिल हो पल भर की तलाश में। और मैं तो रहता हूँ ना मंदिर में रहता हूँ ना मस्जिद में रहता हूँ, मैं तो रहता हूँ विश्वास में, कबीर जी महाराज कहते हैं। तो भगवान विश्वास में है, भरोसे में है। और भगवान के भरोसे पिपाजी महाराज और सीता जी दोनों ही समुद्र में डुबकी लगा ली। ऐसा कोई कर सकता है? अगर भगवान का सच्चा प्रेम हो, जैसे मीरा जी को राणा ने जहर का प्याला राणा भेजिया, दियो मीरा रे हाथ, कर चरना अमृत पी गई साई करे रघुनाथ। भगवान का जिसे भरोसा हो, भगवान का विश्वास हो, वो ही ये जहर का प्याला पी सकते, वो ही जहर अमृत को, यानी वो समुद्र में भी कूद सकते हैं, भरोसा हो जो। तो पिपाजी महाराज और सीता जी समुद्र में कूद गए तो वहां कहां पानी, कहां समुद्र, वहां तो वही द्वारिका। और भगवान स्वागत के लिए खड़े हैं सामने। देखे, साक्षात भगवान प्रकट हो गए, भगवान के दर्शन हो गए साक्षात। लेकिन भगवान के माथे पर पट्टी बंधी हुई है। अरे बोले, प्रभु आपके यहाँ चोट किसने मारी? बोले, संतों, ये आप जैसे भक्तों का ही प्रसाद मिला मुझे। वो लड्डू की मारी थी मूर्ति के, जो लड्डू की मारी थी वही प्रसाद हमें मिला, इसलिए पट्टी बांधना पड़ा। बोले, प्रभु मेरी गलती हुई, क्षमा मांगते हुए। भगवान ने कहा कि नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये तो मेरे भक्तों का प्रसाद है। 7 दिन तक समुद्र के अंदर द्वारिका में भगवान ने उनका आतिथ्य सत्कार किया, 7 दिन तक वहीं रखा। और 7 दिन बाद भगवान कहते हैं कि पिपाजी अब तो जाइए। बोले, प्रभु आपको छोड़कर अब कहां जाना है? जब आपकी प्राप्ति हो गई, आप मिल गए, आपके दर्शन हो गए, आपका महल मिल गया, बस अब हमें आपको छोड़कर कहां जाना? बोले, नहीं, अगर नहीं जाओगे तो संसार के लोग मेरी भक्ति कोई नहीं करेगा कि अरे पिपाजी महाराज भगवान के भरोसे समुद्र में कूद गए और भगवान ने रक्षा ही नहीं की। सेवक की रक्षा करे सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े दादू दीन दयाल। ऐसा वो दीन दयाल कहलाता हूं। और अगर मैं तुम्हें वापस नहीं भेजूंगा, तुम वापस नहीं जाओगे, तो लोग कहेंगे कि मैं रक्षा करता ही नहीं हूं। इसलिए तुम्हें भक्ति प्रचार के लिए जाना पड़ेगा। और पिपाजी महाराज का मन नहीं होते हुए भी वापस आए। बोले, लोग ऐसे तो मानेंगे नहीं कि भगवान से मिलके आए, तो क्या पहचान है, क्या प्रमाण है? तो शंख चक्र गदा पद्म की छाप, जो गोमती द्वार, ये जो द्वारका है मूल द्वारिका, वो मूल द्वारिका में अभी भी छाप लगाते हैं, यहाँ अपने बाजू पर लगाते हैं शंख चक्र गदा पद्म की। वो शंख चक्र गदा पद्म लेके आए। लोगों ने कहा कि अरे 7 दिन तक समुद्र में रह गए और कपड़े गीले नहीं, शरीर गीला नहीं। जब लोगों ने कहा कि तुम कहां गए? बोले, भगवान के पास, 7 दिन तक भगवान के महल में रहे। बोले, क्या प्रमाण है? तो कहा कि ये शंख चक्र गदा पद्म की छाप लेके आए। आज भी मूल द्वारिका में अगर कोई जाते हैं तो पंडे पुजारी छाप लगाते हैं, वही छाप लगाते हैं। तो भगवान के दर्शनों के लिए पिपाजी महाराज गए थे, भगवान के दर्शन हो गए। तो ये राम भजन का प्रताप है। दादू साचा क्यों छिपे सकल लोक प्रकाश, जो सच्चा होगा, जो सच्चे मन से परमात्मा का भजन करेगा तो वो छिपेगा नहीं। रेन दिवस नहीं दूरे दूरे। अरे रात्रि कोई छिपती है क्या? सूर्य जब छिप जाता है तो रात्रि आ जाती है, तो क्या सूर्य कोई बंद थोड़ी हो जाता है, वो दूसरी तरफ चला जाता है। चंद्रमा
कोई छिपता थोड़ी है। दामिनी दमक न दूरे, बिजली चमकती है तो वो भी छिपेगी नहीं, कहीं भी चमकेगी तो पता लग जाएगा। ऐसे राम भगत जो राम भजन करते हैं वो छिप नहीं सकते, चाहे वो किसी जाति गोत्र कुल वर्ण में हो, छिपेंगे नहीं। सूरदास संतों की ऐसी महिमा, कहा था गोरख भरतरी अनंत सिद्धों का मंत्र, प्रगट गोपी चंद दत्त के सब संत। गोरख भरतरी गोरखनाथ जी महाराज, गोरखनाथ जी महाराज जो है, मच्छिंद्र नाथ ने एक माई को कोई पुड़िया में बबूत दी, उसने खाया नहीं और गोबर में फेंक दिया। 12 साल तक गोबर में रहे और गोरखनाथ जी प्रकट हुए। गोरखनाथ जी महाराज का अपार वर्णन है। भरतरी महाराज जिनकी उज्जैन नगरी है, और भरतरी जी महाराज ने सब कुछ छोड़कर, रानी पिंगला इत्यादि सबको छोड़कर संन्यास धारण कर लिया था, गोरखनाथ जी के चेले बन गए थे। गोपी चंद के भी कहते हैं कि 16 रानियां थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी माँ के कहने से और भजन किया, जालंधर नाथ जी के शिष्य बने। दत्तात्रेय जितने संत महापुरुष हुए, कहने का मतलब है कि भोडल दीपन दूरे पुनः पानन के खाए। जैसे भोडल होती ना, भोडल के आगे अगर दीपक लगा दो तो भोडल से दीपक छिपेगा नहीं, क्योंकि भोडल में प्रकाश बाहर निकल जाता है, उजाला दिख जाएगा। पुनः पानन के खाए, कोई पान खाकर थूक देगा, लेकिन उसके होठ लाल लाल दिखेंगे तो पता लग जाएगा कि इसने पान खाया है। घास कुसेरी आग, एक बार एक शेख चिल्ली नाम का एक व्यक्ति था, तो अपने घर में आग खत्म हो गई। आजकल तो माचिस है, लाइटर आ गए, पहले या तो घर में अग्नि को दबा कर रखते थे या चकमक से जलाते थे। तो अपने घर में आग नहीं रहने से दूसरे के घर से अग्नि का एक अंगारा लेके आ रहे थे। सामने से एक घोड़े वाला आ गया, देखा कि ये घोड़े वाला मेरी आग को छीन लेगा, तो उसने आग को छिपाने के लिए एक घास का ढेर लगा हुआ था, और उस घास के ढेर में जाके आग को छिपा दिया और खड़ा हो गया। जब घोड़े वाला बाहर थोड़ा सामने आया और दूर निकला और पीछे मुड़कर देखा तो उस घास के ढेर में तो अग्नि लग गई। अब वो वहां गया, इतने में लोग इकट्ठे हो गए। अरे बोले अग्नि कैसे लग गई, अग्नि कैसे लग गई? उसने कहा कि अरे मैंने तो एक छोटी सी चिंगारी रखी थी, मेरी तो एक छोटी सी चिंगारी थी, मेरी इतनी बड़ी आग थोड़ी थी, मेरी तो सन्नी सी थी, थोड़ी सी थी। तो घास में छिपाई हुई आग क्या छिपेगी? या कोई राख लगाने से, जैसे कहते हैं ना, राख लगाए कर्म छिपे ना, कोई राख लगाने से कर्म थोड़ी छिप सकते हैं। बहुत सारे महात्मा राख लगा लेते हैं, लेकिन उसके कर्म अगर बुरे होंगे तो छिपेंगे नहीं, और अगर भजन करने वाले होंगे तो भी छिपेंगे नहीं। जलतर शीशी माई पानी पातर सु लखावे, अगर कांच की शीशी में जैसा रंग का पानी भरोगे तो छिपेगा नहीं। अमल न छाना रहे, अगर कोई अमल खाने वाला तो वो भी छाना नहीं रहेगा। एक कोई व्यक्ति शराब पीता था, तो खेत में काम कर रहे थे उसके भाई, वो देरी से आया, और देरी से आया तो शराब पी के आया। अब शराब पी के आया तो उसने कहा कि अरे तू ना तो समय पर आता है, ना काम करता घर का, और तू ये शराब पीता है, गंदा काम करता है, गंदी चीज को पीता है। बोले दादा मैंने शराब नहीं पी है, ऐसे बोला। अरे बोले चुप कर, तेरी आवाज ही बता रही है। तो शराब पीने वाला भी छिप नहीं सकता है,
बुरे काम करने वाला छिप नहीं सकता, दादू छाने छाने कीजे चोड़े प्रगट होई, दादू पेश पयाल में बुरा करे जनी कोई। सजनों, जीवन में कभी भी ऐसी गंदी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। शराब है, बीड़ी सिगरेट है, नशा पता है, धूम्रपान है, ये व्यसन है। ये गंदी चीजों का नशा कभी भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे शराब वाले गंदी नाली में पड़े रहते हैं, गंदी जगह में पड़े रहते हैं, और अपने ग्राम देवता होते हैं ना, ग्राम देवता जो कौन होता है, स्वान देवता, वो स्वान देवता एक टांग ऊंची करके और धार लगा देता है, देखा होगा कभी। मक्खियां भिन भिनाती है और गंदी जगह में पड़े रहते हैं, लीवर खराब हो जाता है, नसें खराब हो जाती है। चाहे अमल का नशा हो, चाहे शराब का हो, चाहे और कोई नशा हो। अरे नशा तो ऐसा नशा करो, भांग तंबाकू छूतरा उतर जात प्रभात, नानक कुमारी नाम की चिड़ी रहत दिन रात। नानक जी कहते हैं कि भांग तंबाकू छूतरा का नशा तो, अमल का नशा तो रात में पियोगे सुबह उतर जाएगा, लेकिन हरि नाम की प्यालियां पी लो जो तुम्हारा सारा जीवन ही सुधर जाएगा। भजन का ऐसा प्रताप है, राम नाम का ऐसा प्रताप है। भजन में इतनी शक्ति, अद्भुत शक्ति है। और संतों ने तो राम नाम का नशा किया। राम नाम का नशा कभी उतरता ही नहीं, भक्ति का रंग कभी उतरता ही नहीं है। राम नाम का नशा सदैव चढ़ा रहता है। ऐसे भक्ति के रंग में रंग जाओ, जैसे मीरा रंग गई साधा के संग मेरे, संता के संग में मीरा रंग गई थी। ऐसा रंग चढ़ाओ, ऐसा अपने मन को भक्ति के रंग में रंग लो, सत्संग में रंग लो। कोई भजन बोल दो, मीरा को बोल दो। हेलो 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 हेलो।